क्लास के बच्चों को संस्कृत का द्वितीय पाठ नवविशिष्ट वृक्षा समझा रही हूँ। इसका मतलब है बरगद का वृक्ष। प्रकृति ही एक पर्यावरण अस्ति तस्य असंतुलन पर्यावरणस्य विनाश कारण। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरणम इत्यनेन पद सम्मेलन नित्य भवन्ति। अस्तम अस्य परितः अस्य आवरण एवं आवरणम। पर्यावरण उत्तम या समस्या सन्ति तस्सो ओजोन परत इत्यस्य क्षणम एक प्रमुख समस्या। अस्य प्रमुख कारण वर्णनम व्यापक रूपे नाश अपि अस्ति। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालदेव पर्यावरण प्रति जागरूक दृष्टे। अत्र एव विषम आलम्बन एक कथा प्रस्तुताति। प्रकृति ही पर्यावरण है, उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण होता है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। इसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर स्थित आवरण। पर्यावरण से उत्पन्न जो समस्याएं होती है उसमें से ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण वनों का भी विनाश होता है। संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन कला से ही पर्यावरण के क्षरण के प्रति जागरूक दिखाई देते हैं। विषय का अक्षर लेकर ये कथा प्रस्तुत की जाती है। कश्चित् ग्रामे एक प्राचीन विशाल च प्रगदुम वृक्षा अस्ति। सा पशु पक्षी बहुवक्ष जीव जंतुभ्यां मनुष्यभ्यां अपि नित्यवर्षम् अस्ति। पार्थिक तस्य वृक्षस्य छायां पेक्ष वक्षित मासे परिहन्ति स्म। पश्चात् वृक्षा असित। किसी गांव में एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ था। वह वृक्ष पशु पक्षी अनेक प्रकार के जीव जंतु और मनुष्य के लिए हमेशा बहुत लाभकारी होता था। उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी निवास करते थे। पशुओं की छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया जाता था। उसी प्रकार उसकी शाखाओं की डाली में घोंसले बनाकर रहते थे और सांप उसमें बिल बनाकर रहते थे। कौवे के चिल्लाने को सुनकर जैसे उसमें एक कौवा भी निवास करता था। उस बरगद के वृक्ष की छाया में शाखा जो होती है ना, उसकी शाखा में कौवा वहाँ कुछ समय से रहता था। कौवे की कुछ याद हुआ कि उधर उधर देखने लगता है वो। किसी दिन वह कौवा मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रहता हूँ यह कहकर कस से चिल्लाने लगा। आवाज़ क्रमशः अंतरिक्ष को छूने लगी। कौवा चिल्लाकर सुनकर वृक्ष के पास घूमते हुए वृक्ष के आगे उड़ते हुए वृक्ष के कोटर रहने वाले सभी प्राणी पशु पक्षी और सांप वहां आ गए। उसके बीच में से सबसे पहले सब फन से क्रोध को प्रकट करते हुए बोला, बाप दादा के समय से मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए ये वृक्ष मेरा है। घूमने वाला एक कीड़ा बोला, अपने पुत्रों के साथ मैं बहुत सालों से यहाँ रह रहा हूँ, ये वृक्ष मेरा है। इसके बाद तोता इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ जन्म में यहीं से रह रहा हूँ, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, ये वृक्ष मेरा है। इसी तरह कीड़े मकोड़े ऐसा कहकर वो वृक्ष अपना बताने लगे। अनंत शुक्ला सस्य वृक्षात् फलानि खादन्ति एवं जनाः अत्र वदन्ति नरसिंहद्रुम पक्षवन्ति। अजस्य निर्णय सर्व स्वीकृत अतः सर्वपि वृक्षस्य समीपं गत्वा नक्ष वृक्षच्छिपं तस्य भगवानं वितरण प्रति परम सोवयत् कश्चिदपि अवदत् पूर्वम् अहं वृक्षं छिदम् सा अशुद्ध तदेतत् कर्माणि न व्यापारयामि। वृक्षेण छेद महत्व पप्पमिति माया अधिगतमस्ति अतः न्यूदक्ष वृक्षस्य छेदम् अहं न करिष्यामि इति। इसके पश्चात कुछ बकरे का बच्चा वहां आया और वह भी वृक्ष के पत्तों को खाते हुए प्रसन्न होकर बोला। इसको देखकर सभी प्राणियों के न्यायपूर्वक निर्णय लेने के लिए उसे प्रार्थना की। सभी की बात सुनकर वह बकरा बोला, अच्छा मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह सुनी है, अब मेरी बातों को तुम भी अच्छी तरह से सुनो। कौवे को और अन्य शाखा कीड़ाओं को सभी को ये वृक्ष क्या देता, आश्रय देता है। इसीलिए सब यहाँ बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के
वृक्ष को काटकर उसे भागों में बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। परंतु वह लकड़हारा बोला, पहले मैं वृक्ष को काटता था, अब वैसे घृणित कार्य को नहीं करता। वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसे में मैंने ना जान लिया कितने किए हैं। फिर भी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए जिद की तो बुद्धिमत्ता से वह बोला, अच्छा तो पहले मेरी बात सुनो। तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा आवंटित किए गए हो। वृक्ष के उपकार को लेकर तुम सब ने बदले में क्या उपहार दिया? तुम सब में से किसने वृक्ष को जाल से खींचा? वरुण भगवान वर्षा करते हैं, सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, धरती माता वृक्ष की आधारभूत है, वायु हवा देती है। वे सभी वृक्षों को पालते हैं, पोसते हैं और रक्षा करते हैं। उन सब के कभी में भी मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं कहा। वे सभी परोपकार करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, इसलिए इस वृक्ष के कटे जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे? यह सब सुनकर पशु पक्षी, हाँ सच है, हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए हल्ला कर रहे हैं। वृक्ष प्रकृति के लिए दिया गया वरदान है, वह किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं है। हम सब मिलकर वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए।